हेलो साथियों, आप सभी को टारगेट एग्जाम सेंटर में स्वागत है। आज हम बिहार के इतिहास महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है साथियों, अलीवर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। ए में है साथियों 1729, बी में है साथियों 1734, सी में है 1746, डी में है 1733। इसका राइट आंसर साथियों डी है 1733। बंगा बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का नवाब सूबेदार डिप्टी गवर्नर बनाया था। बंगाल के नवाब सरफराज के समय में बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में मार डाला। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। ए में है 1761, बी में है 1757, सी में है 1764, डी में है 1759। इसका राइट आंसर साथियों डी है 1759। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1759 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और उसी वर्ष उसने सवर्ण को मुगल बादशाह घोषित किया तथा अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा। शाह आलम द्वितीय ने पटना के समीप स्थित गुलजार बाग की अंग्रेज फैक्ट्री में अंग्रेजों के नियंत्रण में उसका राज्याभिषेक 1761 ईस्वी में किया। इसके समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में तथा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ए में है जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, बी में है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, सी में है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, डी में है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। इसका राइट आंसर साथियों सी है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। यह व्यवस्था 22 मार्च 1793 में स्थायी कर दी गई, जिसे स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। ए में है सन्यासी विद्रोह का, बी में है गोदखारी विद्रोह का, सी में मुंडा विद्रोह का, डी में वहाबी आंदोलन का। इसका राइट आंसर साथियों डी है वहाबी आंदोलन का। 1730 ईस्वी के दशक में वहाबी आंदोलन के था। वहाबी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल वहाब मोहम्मद इब्न अब्दुल अल वहाब था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। आरंभ में यह इस्लामिक सुधार आंदोलन था। भारत में वहाबी आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1830 ईस्वी में सैयद अहमद की पटना यात्रा के समय पटना वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। इस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार की सूची किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार कर रहे थे और याचना की ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। इनमें साथियों रॉबर्ट मोंटगोमरी, डी में साथियों जॉन लॉरेंस, सी में है चार्ल्स मेटकॉफ, डी में है जनरल वॉन पोर्टलैंड। इसका राइट आंसर साथियों ए है रॉबर्ट मोंटगोमरी। वहाबी आंदोलन के तीव्रता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पुलिस कार्यवाही प्रारंभ कर उन्हें विरुद्ध न्यायिक अभियोजन को तेज कर दिया। इन
इन मुकदमों के दौरान ब्रिटिश सरकार को कई ब्रिटिश विद्रोही कुशल संचालन केंद्रों का पता चला। इसी दौरान पंजाब के न्यायिक आयुक्त रॉबर्ट मोंटगोमरी ने रिपोर्ट दी कि पटना और थानेसर के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार कर रहे थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। बिहार का चौरी विद्रोह इस वर्ष हुआ। ए में साथियों 1842 में, बी में साथियों 1798 में, सी में साथियों 1784 में और डी में साथियों 1832 में। इसका राइट आंसर साथियों 1798 है। किसी भी प्रमाणित स्रोत में बिहार में चोरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो संभवतः यह आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञात है कि चुआर विद्रोह तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में 1764-1802 तक चला था। हालांकि यह विद्रोह 1798-99 ईस्वी में अपनी चरमावस्था पर था। इस आधार पर इस प्रश्न का उल्लेख दी है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ साथियों, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ए में है कैप्टन मैक फेविले, बी में है लेफ्टिनेंट बस्टिन, सी में है मेजर बारो, डी में है कर्नल वहाइट। इसका राइट आंसर साथियों सी है मेजर बारो। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भोगनाडीह गांव वर्तमान समय में झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित है, में विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक साथ पुलिस और कैदियों पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः 1856 ईस्वी में भागलपुर में कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ए में साथियों 1857-58 में, बी में है 58-59 में, डी में है 1855-56 में और डी में है साथियों 1864-54 ईस्वी में। इसका राइट आंसर साथियों सी है 1855-56 में। संथाल विद्रोह मुख्य रूप से 1855-56 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक भाइयों ने किया था। यह औपनिवेशिक शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए में साथियों सिद्धू और कान्हू, बी में बुद्धो भगत और तेजा भगत, सी में मोलू मानेक और जोधा मानेक, सी में मदारी पासी और सहदेव। इसका राइट आंसर साथियों ए है सिद्धू और कान्हू। 1855 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से सिद्धू और कान्हू ने किया, जिसमें उन्हें अन्य दो भाइयों चांद और भैरव ने भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। ए में साथियों मुंगेर भागलपुर, बी में भागलपुर राजमहल, सी में गया मुंगेर और डी में शाहबाद गया। इसका राइट आंसर साथियों बी है भागलपुर और राजमहल। 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के डिकुओं बाहरी शोषकों के विरुद्ध हुआ। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचालन व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया था। संपूर्ण क्षेत्र उनके नियंत्रण में आया और उन्होंने वहां अपनी स्वतंत्र सरकार की घोषणा कर दी।
बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ए में है स्वामी सहजानंद, बी में है आनंद पांडे, सी में है जतरा भगत, डी में है M.N. रॉय। इसका राइट आंसर साथियों बी है आनंद पांडे। बिहार मुंडा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह 1899 1900 ईस्वी के आसपास के नेतृत्व में किया था। उनका जन्म 1875 ईस्वी में उलीहातू गांव में हुआ था। 1895 ईस्वी में उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उन्होंने बोंगो देवी देवता की जगह सिंह बोंगा एकमात्र ईश्वर की पूजा करने का संदेश दिया। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ लिया गया था। जून 1900 में रांची जेल में उनकी मृत्यु हो गई। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ए में है तारीख हिंद से, बी में है तबकाते नासिरी से, सी में है ताज उल मासिर से, डी में है तारीख मुबारक शाही से। इसका राइट आंसर साथियों बी है तबकाते नासिरी से। प्रसिद्ध फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में बिहार के बख्तियार खिलजी के सैन्य हमलों और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किए जाने के संबंध में पहला प्रामाणिक विवरण दिया। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। ए में है पाटलिपुत्र में, बी में है राजगीर में, सी में मुंगेर में, डी में है नालंदा में। इसका राइट आंसर साथियों डी है नालंदा में। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम चक वंश के शासक यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा संधि के बाद बिहार के निर्वासित नजरबंद कर दिया गया था। निर्वासन के दौरान 1592 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें नालंदा बिहार में ससम्मान दफनाया गया। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार केंद्र के रूप में, 2 में है साथियों विधा केंद्र के रूप में, 3 में साथियों प्रशासनिक केंद्र के रूप में और 4 में धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका राइट आंसर साथियों 2, 3, 4 होगा। विधा केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर मुख्य रूप से विधा केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था। यह पाल वंशी शासक गोपाल द्वारा स्थापित आंदोलनपुरी विश्वविद्यालय एवं सुप्रसिद्ध सूफी संत शेख शरफुद्दीन यहाँ मनेरी की पूजनीय दरगाह के लिए जाना जाता है। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? ए में चिश्ती से, बी में है सोहरावर्दी से, सी में है फिरदौसी से, डी में है कुबरवी से। इसका राइट आंसर साथियों सी है फिरदौसी से। शरफुद्दीन अहमद का जन्म 1263 ईस्वी में मनेर शरीफ पटना में हुआ था और उनकी मृत्यु 1381 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई। शरफुद्दीन मनेरी सूफियों के फिरदौसिया सिलसिला से सबसे प्रभावशाली संत थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में मकतूबात ए सदी सबसे प्रमुख है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? ए में है शेर शाह ने, बी में है अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, सी में है इब्राहिम लोदी ने, डी में है राजकुमार आजिम ने। इसका राइट आंसर साथियों ए है शेर शाह ने। तारीख दाऊदी ऐतिहासिक ग्रंथ के विवरण के अनुसार सूरी वंश के शासक शेर शाह सूरी ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए 1541 ईस्वी में यह एक विशाल और मजबूत किले का निर्माण करवाया और इसे बिहार प्रांत की नई राजधानी बनाया।
वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी विदेशी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? ए में साथियों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सी में है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डी में है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका राइट आंसर साथियों बी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हॉलैंड के डचों ने पटना कॉलेज की वर्तमान उत्तरी इमारत में वर्ष 1632 ईस्वी में पहली डच फैक्ट्री की नींव रखी थी। इन व्यापारियों की मुख्य रुचि बिहार से सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, बारूद के लिए और अफीम के व्यापार में थी। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? 1713 में, बी में 1732 में, सी में 1733 में, डी में 1734 में। इसका राइट आंसर साथियों बी है 1733 में। वर्ष 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का प्रशासनिक विलय बंगाल सूबा में कर दिया गया था। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने इस पूरे संयुक्त प्रांत के सुचारू संचालन के लिए इसे 4 प्रमुख डिवीजनों सेंट्रल, ढाका, बिहार और उड़ीसा में विभाजित किया था। मुंडा विद्रोह का सर्व प्रमुख नेता कौन था? ए में सिंधु, बी में बिरसा, सी में कान्हू और डी में तिलक मांझी। इसका राइट आंसर साथियों बी है बिरसा। मुंडा विद्रोह 1899 का नेतृत्व महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा ने किया था, जिन्हें उनके अनुयायी आदर से धरती आबा जगत पिता कहते हैं। उन्होंने मुंडा समाज में फैले अंधविश्वासों को दूर करने और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ एक महाविद्रोह उल गुलान का शंखनाद किया था। भगवान बिरसा मुंडा का मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा रहा? ए में है चंपारण, बी में है रांची, सी में है बलिया और डी में है अलीपुर। इसका राइट आंसर साथियों बी है रांची। बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य केंद्र और कार्य क्षेत्र रांची, खूंटी से लेकर भागलपुर की पहाड़ियों के तक विस्तृत था। इस आंदोलन का मूल उद्देश्य जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा करना और बाहरी शुष्कों द्वीपों तथा ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। बिरसा मुंडा को सोते हुए ब्रिटिश सेना द्वारा कब पकड़ा गया? 1 फरवरी 1900, 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी 1900 और डी में 4 फरवरी 1900। इसका राइट आंसर साथियों ये है 3 फरवरी 1900। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम के जाम कोपाई जंगल में जब बिरसा मुंडा सो रहे थे, तब एक गद्दार की सूचना पर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद जून 1900 में रांची के केंद्रीय जेल में हैजा बीमारी के कारण रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा द्वारा सैन्य संचालन के लिए इसको अपना कमांडर इन चीफ सेनापति नियुक्त किया गया। ए में है जेमका मुंडा, बी में गया मुंडा, सी में सुंदर मुंडा और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर साथियों डी है गया मुंडा। ब्रिटिश हुकूमत और उनके पिट्ठुओं के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए बिरसा मुंडा ने स्थानीय आदिवासी युवाओं की एक मजबूत सशस्त्र सेना तैयार की थी। इस सैन्य संगठन बिरसा दल के मुख्य संचालन और कमान के लिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी गया मुंडा को अपना मुख्य सेनापति कमांडर इन चीफ बनाया था। 1857 के महान क्रांति के दौरान बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के भड़कने का बिल्कुल सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। ए में पटना में पहले मुजफ्फरपुर, रोहिणी और जगदीशपुर, बी में रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, सी में मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी, डी में जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर साथियों बी है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत से सबसे पहले 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहिणी गांव में स्थित सैनिक मुख्यालय से हुई थी।
इसके पश्चात राजधानी पटना में 3 जुलाई 1857 को पुस्तक विक्रेता हीर अली ने के नेतृत्व में ऐतिहासिक विद्रोह, इसके तुरंत बाद जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुजफ्फरपुर के सैनिकों ने बगावत की तथा अंत में जुलाई के अंतिम सप्ताह के आरा के जगदीशपुर में 80 वर्षीय वीर कुंवर सिंह ने इस क्रांति को कमान संभालकर अंग्रेजों को धूल चटाई। साथियों, आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।